देखिए बंधुओं, बहुत ही बुद्धिग्राही बात है। इस संसार का नाम सागर से उपमा दी गई। भव सागर, ये भव सागर है और सागर से उपमा क्यों दी गई? सागर दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर निर्मल जल भरा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी हिलोरें उठ रही हैं, बड़ा विशाल है वो सागर। प्यारे बंधुओं, मगर आप चाहो कि बामे से एक गिलास पानी निकाल के और पी लो तो आपकी ताकत नहीं है कि पानी पी लो का, इतना खारो है। हाँ, और पानी अकेला नहीं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही उसमें, तिमिल तिमिंगर, बहुत बड़े बड़े। व्यासी ने इसमें इशारा लगाया, सुखदेव जी ने कहा राजन ये भव सागर क्या है? बोले बड़े बड़े तिमिंगलों का सरोवर सागर है ये, बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल इसमें घूम रहे हैं। ये घड़ियाल कौन है? ये मगरमच्छ कौन है? आतताई यानी आतंकवादी। हाँ, मगर कोई एक ऐसा, हाँ, सिंहासन पे अगर बैठ जाए तो चाहे जितने आतंकवादी हों सबकी गाड़ी पलटाऊ चले जाओ, सब ठीक ठाक कर जाए। सही बता रहे आप। कहने का आशा है भव सागर, इसीलिए इसका नाम भव सागर है। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। आहार करते हैं, हमारा विहार करते हैं, मगर रिजल्ट, उसका परिणाम काय काम क्रोध मद मोह लोभ के बन गए रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद मोह लोभ के बन गए रेस्टोरेंट और खाले पीले मौज उड़ाले, ये कैसी मूवमेंट? क्योंकि अरे जगत में कोई न परमानेंट और भजले राम नाम अर्जेंट। ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट। हाँ, ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट और चौंक जाओगे प्यारे भैया सुनकर उस जज का जजमेंट। हाँ, जब उस जज का जजमेंट आता है ना तो चौंक जाओगे। इसीलिए भजले राम नाम अर्जेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। प्यारे बंधुओं, भव सागर की बात कही, कैसे पार हो गए? तनबल धनबल बुद्धिबल सरे न ये कहू काम, और एक बार मुक्ते कहो जैसी राधे श्याम। सो मैया ने गांठ लगा ली। जो माता जी कथा सुनन आवती, अब तो वे बेतवा से जापार से बापार रोज कथा होए, और जापार से बापार दूर नहीं हटी, मगरे झी की हटी, मान लो हम जी मान के चल रहे। लेकिन पहले नौका से पार होती, दवाई मिली या टैबलेट मिल गई कि राधे श्याम को नाम लो, भव सागर से पार हो जाओ। मैया ने कहा सोची भव सागर से जब पार हो सका तो जब बेटवा तो नेक्स्ट ही है, मजे को पाट रहेगा अब, है कि नहीं? आराम से पार हो जाए। प्यारे सज्जनों, जब विचार किया और राधे श्याम का नाम लेकर के पार होने लगी, आज तो उसका जल के ऊपर पैर उठा रहा है। राधे श्याम खटपट खटपट करके उस तरफ। वाह महाराज, बड़ी बढ़िया दवाई दी तुमने। हाँ, रोज को जो ही काम आवे राधे श्याम और जापार कथा सुने और खटपट राधे श्याम बाजार करे, अपने लौट के अपने घर पहुंच जावे। कथा को समापन सो पंडित जी के पास पहुंची, बोले महाराज एक निवेदन है हमरो। का निवेदन है आपको? हमारो निवेदन यो है कि महाराज घर पे चलो, कछु भोजन प्रसादी हो जाए तो हमारा जो जीवन धन्य हो जाए, आपके चरण रज हमारे घर पे पड़ जाए महाराज। तो भैया पंडित जी तो तुरंत ही तैयार, देर नहीं लगी। और काय हो जाए, जानती हूँ आप लोग जानत हुआ, हम औरन के को नोता कर जावे। हाँ, चाकू करके देख लो, देर नहीं लगे हैं। हाल ही हाँ, तुरंत स्वीकृति है, देर नहीं लगे। सही बता रहे। हमारा तो नोटा हो जाए तो हम तो पहले एक दिन पहले से पता चल जाए गाँव के ब्याह शादी, हम तो 2 दिन से ब्याह नहीं करा। सही बता रहे। कहने का आशा है भैया तैयार हो गए पंडित जी और चल रहे बढ़िया, वस्त्र पहने, आभूषण बढ़िया, घड़ी अंगूठी पहन के चले जा रहे। और नदी के किनारे जैसे ही पहुंचे
ग्वालिन तो आगे चली जा रही है। हाँ पंडित जी चले आओ। सो पंडित जी जल में प्रवेश किए। पहले तो सोचा कछु नौका होए, डोंगिया होए, बासें पार हो जाए, लेकिन जी आगे जा रही तो हमें ऐसा लगता है जहाँ पर ये पैर रखती और ये राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जल के ऊपर चली जा रही है। ओहो, पंडित जी ने विचार किया जहाँ पे ये पैर रखती है काहे गांव को अंदरा खतरा जानत, तो उठे उथलो है कछु हमें दिखाते हैं। सो पंडित जी बई पाँव पे पाँव अपनो धरे, बाको तो पाँव ऊपर, पंडित जी को 2.5 फुट पाँव नीचे चलो जावे। अरे राम राम, पंडित जी तो लौट के किनारे खड़े हो गए। अरे गड़बड़ है कछु समस्या, चलो लौट के घरे चले। लेकिन जब उसने मुड़ करके देखा, काहे खड़े हो गए पंडित जी, चले आओ। अरे बोले का करवे पे तैयार हो तुम, बहुत गहराई है ये नदिया में। अरे पाप नी करे न पाप को काम, अरे गुरु जी बोलो राधे श्याम। पकड़ लो हाथ और घसीट रही है आज नदी में। छोड़ छोकरी मुझे दे और दे दे जीवन दान, और मैं तेरो पंडित नहीं न तू मेरी जजमान। हाँ अरे फेर दे मुँह को मोरे धाम, हमें अपने घर जान दो। अरे भेज दे अरे मुँह को मोरे धाम। अरे वो कहने लगी गुरु जी अरे बोलो राधे श्याम। पकड़े हाथ और घसीटत चली जा रही। कमर से जल हो गो, छाती से जब पानी पहुँच गो नदिया को, अब तो विचार करने लगे राम 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 कछु गड़बड़ है। और बीच नदिया में धार देखी, बड़े बड़े मगरमच्छ देखे। हाँ अब विचार करो, पंडित जी ने कहा विचार कर रहे। अरे भमर, भौने पड़ रही नदिया में बड़ी बड़ी। अरे भमर यह ग्रसने आई और लहर लपेटे लेत, या कोई घड़ियाल घड़ी में और मुँह को लीले लेत। अरे पाप नहीं करना पाप को काम, और गुरु जी बोलो राधे श्याम। पाप लग जाए तुम्हें, कहूँ पंडित की हत्या हो गई तो। अरे महाराज ऐसा कैसे हो सका, घर चलने पार है। बढ़िया भोजन बनाए, गुलगुला मंगोड़ी कचौड़ी पकौड़ी तमाम प्रकार के भोजन बनाए, जो पास्ता बोखास्ता फलानो दिमागो, हाँ सैंडविच तमाम प्रकार का भोजन बना के रखो हमने। वो का बनो धरो रहे महाराज। अब पंडित जी विचार करने लगे गड़बड़ है बात का है। बोले जा ग्वालनी तो हो नहीं सकत, गांव की नारी तो हो नहीं सकत। तो पंडित जी ने के दिमाग में कया एक बात, ए सुनो एक काम करो, तुम्हें कछु लोभ होए तो जांगूठी ले लो, जो घड़ी जी रुपया चढ़ौती के डरे सब ले जाओ, माँ छोड़ो हमें जान दो। सो अब विचार कर रहे, बोले है चुड़ैल या जादूगरनी। हाँ काहे जाको पाँव ऊपर उतरात पानी के। हाँ पैरों पे नजर गई तो है चुड़ैल या जादूगरनी, ओ या माया भी नार। यह सोच कर पंडित जी झट करने लगे विचार। विचार करने लगे और विचार करके क्या कह रहे, अब तो ये कई सहारो है। कौन को? अरे यो बारो राधा बर घन श्याम, जो इतनो कहो बारो राधा बर घन श्याम। सो एक क्षण नहीं लगी पंडित जी को, एक छलांग लगी सो मेड़ पे किनारे पहुंच गए। अब किनारे पहुंच गए, सब भीग गए थे। अब ग्वालनी से बोले सुनो भोजन करन तो हम तुम्हारे के बाद में गए हैं, कछु पूछो चाहत हम तुमसे। हाँ बोले पूछो महाराज, क्या पूछने आपको, आप इतने बड़े वक्ता हो हमसे क्या पूछ रहे। अरे बोले पंडित जी, बोले वक्ता तो जरूर है, लेकिन आज एक नई बात मिली हमें। क्या बताओ, तुम्हारे जो पानी के ऊपर पाँव कैसे उतरा, तो हम तो जा समझ रहे थे कि जा चुड़ैल आ गई उल्टी पाँव चढ़ रही है कि नहीं, लेकिन पैर कैसे उतराता था। अरे बताओ पंडित जी भूल गए तुम। अरे आप ही तो कह रहे थे बादना कथा में, तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न ये कहूँ काम, और एक बार मुक्ते कहो जय श्री राधे श्याम, सो भव सागर से पार हो जा। कैसे हो बे पार,
भव सागर से जीव को पार होने का आप ही ने तो तरीका बताया। तो महाराज हम तो वैद्यनाथ से सोच ली कि जब जो जीव भव सागर से पार हो सकता है तो का हम अपनी वेदवती मैया से पार नहीं हो सकर। महाराज वैद्यनाथ से सौगंध खा रहे, हम तो ऊपर जा तो ऊपर चले आओ। पंडित जी महाराज चरणन में गिर पड़े, बोले अरे माता जी क्षमा कर देना हमें, आज से आप हमारी गुरु माता। आज तक मैंने कभी अपने बुद्धि में ये बात नहीं बैठाई, मैं कहता भले ही रहा और हमेशा कहता हूँ। यहाँ से भी जो कुछ कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है आप सुनते हैं, गुरुजनों का कृपा प्रसाद मिला है। मगर ग्वालिनी आज ये तुमने साबित कर दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज तूने दिखा दिया कि वास्तव में भव सागर से पार होने का एक ही रास्ता है, भगवत नाम संकीर्तन, भगवान का जो तूने नाम लिया और तू पार हो गई। तो ये गुजरी, आज मैं वक्ता बन करके सारे संसार में घूम रहा हूँ। और प्यारे सज्जनों यही है, देखिए वक्ता तो वक्ता है, उसका नाम वक्ता। जो कुछ मिल जाए सो आप ग्रहण कर लो, गुजरी कैसी कथा सुन लो तो वो आपके काम में आ जाए। और कहूँ सेठ जी कैसी कथा सुनी, सेठ जी ने पंडित जी से कथा कराई और जजमान बन के सेठ जी बैठ तो गए, लेकिन नींद में भैया हो गए, पहुंच गए अपने कहाँ कपड़ा की दुकान पे। सो फैलाओ मीटर आओ और 2.5 मीटर लंकलाट फाड़ने लगे। पंडित जी की दुधगी हाथी लंबी से बल लटक रही थी, भाई तान के चर कर रही। नींद में ऐसा हो जा, कबो कबू जा लगन लगा, जब बाउंड्री खट गया है जाने का, लगन लगट के नहीं लगन लगा। हाँ सब करिया ही वक्त टूट जात, बहुत तुम जानो तो काम जाने। कहने का मतलब बंधुओं, इस प्रकार से कथा जो भी श्रवण करता है भैया, उसको सर्व कल्याणमयी यह कथा है। इस भवसागर से पार होने का सबसे बढ़िया सबसे विशद तरीका, इसलिए कथा को एकाग्र मन से सुने आप और सुनकर के ध्यान दें और अपने जीवन में उसको उतारें, कथा का मनन करें। अपना प्रसंग चल रहा है, दक्ष प्रजापति जी ने हाथ उठा करके बोल दिया, हे सहदेवा सहाग्नया, सब लोग सावधान होकर के सुनो। सबने प्रणाम किया, नारायण के लिए कोई बात नहीं, ब्रह्मा के लिए कोई बात नहीं, मगर ये जो बैठा है बोली इसने हमें प्रणाम नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जानता। क्या नहीं जानते ये कि इसके ये आचार विचार हैं। सब लोग सुन रहे हो ना, तो सब लोगों ने समझी कोई अच्छी घोषणा करेंगे, मगर घोषणा में क्या हो रहा है भैया, ये जो शिव है अरे बड़ा अपवित्र है। हाँ, सारे संसार के प्रेमी व्यवहारी, चलो दमाद ही मान ले हम जाको, दमाद सही, सबके दमान देखो कितनों बढ़िया बढ़िया है, उनके दोस्त देखो, व्यवहारी देखो, मंत्रीगण से सांसदन से सबसे प्रेम व्यवहार। और इनको प्रेम व्यवहार कौन कौन से हैं, डाकनी शाकनी भूत प्रेत बेताल कूष्मांड। हाँ, और आभूषण देखो, लोग दुनिया के अच्छे अच्छे भैया, हाँ 25-50 ग्राम की 200 ग्राम की बढ़िया चेन पहनत, और जी का पहनत बोले 10 mm के जितने सबसे ज़्यादा है। गले में सर्पों का हार, मुंडों की माला, भेष मंगल, चिता भस्म के तृष्णाना, चिता की भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म को धारण करते हैं। ये बताओ इनका ये स्नान शौच क्रिया ही ना इनका स्नान है, न पूजा पाठ है, न ध्यान है, न वस्त्र है, न आभूषण है। अगर मैं ऐसा जानता क्या करूं, गलती हमारी है। हाँ, मृग सावाक्षया, मृग सावाक्षया, पाणिम मरकटिलोचना,
हमारी बिटिया कैसी, मृग नैनी, मृग सावाक्षया, और ये पाणे मरकट लोचना। मरकट किसको कहते हैं? बोले बंदर। बोले बंदर लंगूरा जैसी इसकी आंखें, कोई जोड़मेड़ नहीं है। मगर क्या करें, बस नारद ने आके हमारे घरे, नारद आओ, और नारद ने आके सब खेल खराब कर दिया। हाँ। नारद के कहने से ही मैंने भैया ये पाणिग्रहण संस्कार पे मंजूरी दे दी। हम ऐसा जानते इसके आचार विचार ठीक नहीं है, ऐसा है तो फिर हम कभी अपनी बिटिया का, हाँ जिनने का कही बोले जन्म जन्म लग रगर हमारी, और बरों संबुन्नत रहो कुमारी। प्यारे सज्जनों, पार्वती मैया ने तपस्या की। सती के बाद ही तो पार्वती आई। उनने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान भोले बाबा ने विचार किया चलो परीक्षा तो ले लें, ठीक ठाक हैं कि नहीं। पहुंच गए। काहे को तपस्या कर रही, कौन को चाहती हो तुम वर में, कैसो वर चाहती। प्यारे सज्जनों, तो पार्वती ने ये कई बात कही थी, जन्मो जन्मो शिव पदे अनुरागा, हमें हजारों जन्म लेना पड़े। भगवान भोले बाबा ने कहा था, अरे पार्वती जीवन की राह कठिन है, लोग उपहास करेंगे, लोग अच्छा नहीं कहेंगे, बोले सारा संसार हमें कुछ भी कहता रहे, मगर अरे भोले बाबा बस लगन तुमसे लगा बैठे, और जो होगा देखा जाएगा। सुने आप, लगन तुमसे लगा बैठ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चली गई, स्टार्ट हो गया। डायर खोलो।